कहानी वॉशिंग मशीन वाली चुड़ैल। विजयपुर गांव में तीन भाई कमलेश, सुरेश और गणेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उनकी माँ बोलती है, बेटा कमलेश और सुरेश, तुम दोनों की अब उम्र हो गई है। बेटा तुम मेरी बात सुनो, अब तुम दोनों शादी कर लो। गणेश अभी छोटा है, तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। आखिर कब तक काम करती रहूंगी। कुछ दिन के बाद सुरेश और गणेश की शादी हो जाती है। घर में दो बहुएं आ जाती हैं। बूढ़ी माँ को अब आराम मिल जाता है। कुछ दिन तक तो दोनों बहुएं बूढ़ी माँ की खूब सेवा करती हैं। कुछ दिन के बाद कमलेश और सुरेश की नौकरी लग जाती है तो दोनों बहुओं के मन में लालच पैदा हो जाता है कि अगर वो अलग रहेंगी तो सब पैसा बचेगा। और आखिर एक दिन वो समय आ ही जाता है जब दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर अलग घर में रहने लगती हैं। और अब बूढ़ी माँ के साथ उसका सबसे छोटा बेटा गणेश रहता है। अब वही अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता है। परिवार के बिखराव से दुखी होकर बूढ़ी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अब वो कोई काम सही से नहीं कर पाती। एक दिन गणेश अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम्हें कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती है। मैं सोच रहा था कि एक वॉशिंग मशीन ले लेता, जिससे तुम्हें थोड़ा तो आराम मिलता। बूढ़ी माँ खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, ले आओ, काम से आराम तो जरूर मिल जाएगा। अब गणेश बाजार में पुराने सामान की दुकानों पर जाता है और सस्ते दाम में बढ़िया वॉशिंग मशीन ले आता है। वॉशिंग मशीन आ जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत खुश हो जाती है। वाह मेरे प्यारे बेटे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अब मुझे आराम मिल जाएगा। तो चिंता मत कर माँ, अब मैं तेरे लिए फ्रिज भी लाऊंगा, जिससे तू ठंडा पानी पिएगी, और तेरे लिए एसी भी लाऊंगा माँ, जिससे तू गर्मी में भी आराम से सोएगी। अब बूढ़ी माँ खुशी खुशी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगती है। एक दिन गणेश की माँ रात को कपड़े धो रही थी कि तभी वॉशिंग मशीन से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर बूढ़ी माँ डर जाती है और गणेश को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर गणेश दौड़ता हुआ माँ के पास आता है। क्या हुआ माँ? बेटा, वॉशिंग मशीन में एक डरावनी चुड़ैल है। क्या बोल रही हो माँ? भला वॉशिंग मशीन में चुड़ैल आखिर कहाँ से रह सकती है? अरे अंधेरे की वजह से तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ गया होगा। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है इसमें। खैर चलो मैं देखता हूँ। गणेश अपनी माँ को लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। देखा माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुमको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। बूढ़ी माँ भी मान लेती है कि उसे भ्रम ही हुआ होगा। अगले दिन गणेश कपड़े धोने के लिए जैसे ही वॉशिंग मशीन चालू करता है तो मशीन से चुड़ैल निकलती है और बोलती है, ये मशीन मत चलाओ, इसे बंद कर दो। ये वॉशिंग मशीन मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं चलाने दूंगी। अगर तुमने या तुम्हारी माँ ने दोबारा ये वॉशिंग मशीन चलाई तो तुम दोनों को काट कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। गणेश डर जाता है और अपने दोस्त को सारी घटना बताता है। गणेश का दोस्त उसे एक तांत्रिक के बारे में बताता है। भाई गणेश, तांत्रिक बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। बाबा ने बड़े बड़े भयानक आत्माओं को अपने बस में किया है। बाबा चुड़ैल को चुटकियों में मार देंगे। चलो मैं तुम्हें बाबा से मिलवाता हूँ। गणेश और उसका दोस्त तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को वॉशिंग मशीन वाली चुड़ैल के बारे में बताते हैं। गणेश की बात ध्यान से सुनकर तांत्रिक बाबा मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गणेश, उसका दोस्त और तांत्रिक बाबा तीनों लोग गणेश के घर चल पड़ते हैं। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। गणेश वॉशिंग मशीन चालू कर देता है
तभी उसके अंदर से चुड़ैल निकलती है। तांत्रिक, तू चला जा यहाँ से। मुझे मालूम है तू यहाँ क्यों आया है। मुझे भगाने ना। तू मुझे नहीं भगा सकता। ये वॉशिंग मशीन मेरी है और मैं इसे किसी को नहीं चलाने दूंगी। इतना सुनकर तांत्रिक बाबा गुस्से से भर जाते हैं और मंत्र से चुड़ैल को बांध देते हैं। चुड़ैल के हाथ और पैर बंध जाने के बाद चुड़ैल रोने लगती है। चुड़ैल को रोता देख बाबा बोलते हैं, क्यों रो रही हो तुम? बाबा, ये मशीन मेरी है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा ने ये वॉशिंग मशीन मुझे दी थी, लेकिन मेरी सास मुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धोने देती थी और मेरे पति से झूठ बोलकर मुझे पिटवाती थी। मेरे पति मुझे रोज मारते थे, इसलिए जीवन से तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली। इसलिए मैंने प्रण किया कि किसी को भी अपनी वॉशिंग मशीन नहीं चलाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, जो भी मेरी वॉशिंग मशीन को छुएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। ये वॉशिंग मशीन मेरे पापा की निशानी है। अब तांत्रिक बाबा चुड़ैल को भस्म करने ही वाले होते हैं कि तभी गणेश बोलता है, बाबा जी, हम इस घटना के बारे में पुलिस को खबर करते हैं और इस चुड़ैल की सास को सजा दिलवाते हैं। उसके बाद गणेश पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ जाती है। किसने फोन किया था? गणेश आगे बढ़कर बोलता है, मैंने फोन किया था सर। यही चुड़ैल है जिसको तांत्रिक बाबा ने बांध के रखा है। इसकी मौत इसकी सास की अत्याचार की वजह से हुई। चलो ठीक है, लेकिन जब तक ये चुड़ैल नहीं बोलेगी तब तक हम इसकी सास को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से जल लेकर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं। तांत्रिक बाबा की बात मानकर चुड़ैल दरोगा को पूरी घटना बता देती है। सारी बात जानने के बाद दरोगा महिला पुलिस लेकर आता है और चुड़ैल की सास को गिरफ्तार कर लेता है। जब चुड़ैल को यह बात पता चलती है तो वो गणेश से बोलती है, गणेश, तुमने तांत्रिक बाबा को बुलाकर मुझे इंसाफ दिलाया है। अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ।